नमस्ते। इस सीरीज को हम लोगों ने नाम दिया है श्री माँ का योग। और जैसा कि पहले भी बात हुई है, श्री अरविंद के योग को बहुत तरह से लोगों ने इंटेग्रल योग कहा जाता है, पूर्ण योग, सुपरामेंटल योग भी शब्द श्री अरविंद ने यूज़ किया है, प्रयोग में लाए हैं। सुपरामेंटल योग, अति मानसिक योग। एक शब्द और श्री अरविंद ने यूज़ किया है, एक फ्रेज, योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण योग। लेकिन जो सबसे स्वीट उन्होंने फ्रेज यूज की है इस योग के लिए, और वो लेटेस्ट है, लास्ट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे उपयुक्त वही है, श्री माँ का योग, द मदर्स योग। और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि ऑल हु आर टर्न टू द मदर इज डूइंग माई योगा। तो इस सीरीज को हम लोगों ने श्री माँ का योग, और इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि योग हम नहीं करते हैं, श्री माँ करती हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको उनके प्रति खुलना होता है। यही अपने पाप में बहुत बड़ा एफर्ट है। एफर्ट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सत्यनिष्ठा चाहिए और विजिलेंस चाहिए। तो यहाँ पर आज हम इसमें से कई सूत्र हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। एक सूत्र आज पढ़ेंगे जहाँ माता जी बता रही हैं कि इंटेग्रल योग क्या है, इसमें क्या करना होता है। इन द इंटेग्रल योग, the integral life down even to the smallest detail has to be transformed to be divinized. पूर्ण योग में छोटे से छोटा, छोटी से छोटी गति, उसको भी दिव्यता की सुगंध, दिव्यता का प्रकाश, उसकी दिव्य रूप में उसको रूपांतरित होना है। बड़ी सुंदर इसके बारे में श्री अरविंद एक तो सावित्री में हिंट करते हैं, our smallest parts have room for deepest needs. Each part in us desires its absolute. उसका प्रिंसिपल ये है कि जो कुछ भी हमारे अंदर जो गति है, अल्टीमेटली उसका ओरिजिन डिवाइन है। ईश उपनिषद में तो इस बात को बड़े सरल ढंग से, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, एवरी स्मॉल मूवमेंट, इवन एटम्स, उसका ओरिजिन हर चीज का डिवाइन है। तो उसको अपनी दिव्यता के रूप में, ये संसार एक डिस्टॉर्शन है, उसको अपने दिव्य रूप में रूपांतरण होना है। अतः देयर इज नथिंग हियर दैट इज इनसिग्निफिकेंट, नथिंग दैट इज इनडिफरेंट। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको हम कह सकते हैं ये तो ऐसे, ये तो जीवन है, जीवन का ही तो रूपांतरण होना है। माता जी की एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, शायद दूसरी या तीसरी प्रार्थना है, जहां माँ कहती है, आवर्स ऑफ कंटेम्पलेशन हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद आवर एटीट्यूड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। तो कहती है कंटेम्पलेशन फॉर यूनियन विद द डिवाइन, बट एवरीडे एक्टिविटी, रोजमर्रा की हमारी जो जीवन की घटनाएं हैं, उनके द्वार से गुजरते हुए हम अपनी प्रकृति को तैयार करते हैं रूपांतरण की शक्ति को रिसीव करने के लिए। नहीं तो माने कहा ना, हम लोग छोटे से तो ईगो का पिन पॉइंट है, रूपांतरण तो बहुत बड़ी बात है। तो सारे जीवन की जो घटनाएं होती हैं, हमारे एटीट्यूड के अनुसार हमारे अंदर ऋजुता, नमनीयता, विशालता, उदारता, उदात्त भाव, ये सब तैयार करती हैं ये सारी घटनाएं। खासकर वे घटनाएं जो हमको हमारे प्रतिकूल लगती हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वहीं पर हम पकड़े जाते हैं। जब अच्छा होता है तो बड़े प्यार से कहते हैं, माँ आपकी बड़ी कृपा है। माँ कहती है, रुको बच्चू, अभी कृपा, अपनी कृपा का एक दूसरा रूप भी है। और वहीं पर हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे माँ आपने हमारे साथ कैसा किया। जब अच्छा हो रहा है तो सब कुछ कल्याण श्रद्धा। क्यों? क्योंकि गोल हमारा ये घटनाएं नहीं है। इसको कई बार एक उदाहरण के तौर पे बात हुई है कि हम चले किसी जगह से पौंडीचेरी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, पर पौंडीचेरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब रास्ते में बहुत कुछ होगा, गाड़ी कभी लेट होगी, कभी आपको साथ में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल प्रिय नहीं लग रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे?
उस समय हम योग का अभ्यास करेंगे। शरीर ने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम कॉन्शियस, ह्यूमन नेचर कैसे कार्य करता है। तो अब ये तो आपके हाथ में नहीं है। और क्या स्मरण करेंगे कि ये तो आए हैं, ये चले जाएंगे, हमको तो पहुंचना वहां पर है। कभी किसी को भाषा नहीं आएगी, कभी कोई कुछ कह देगा, आप शांत चित्त होके जाइए उसके थ्रू। क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है उनसे उलझना, उनको ठीक करना। लक्ष्य ये है कि हम वहाँ जिसके लिए निकले हैं वहाँ पहुँचें। तो इसके लिए हर घटना को हम किस एटीट्यूड से, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस योग में समता की। समता को तो पुराने योग, पतंजलि जी ने तो यहाँ तक कह दिया समत योग उच्चते। अगर आपने समता स्थापित कर ली तो आप योगी हो गए हो। श्री कृष्ण भी बहुत जोर देते हैं, और श्री अरविंद की अगर हम बुक्स को पढ़ें तो मैक्सिमम चैप्टर्स सिंथेसिस ऑफ योग समता के ऊपर है। तो समता का अभ्यास कब होता है? जब हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल अवस्थाओं में भी समता, ये नहीं कि अरे हमने ये अचीव किया। और प्रतिकूल अवस्थाओं में भी समता। अब यहाँ माता जी कह रही, बहुत स्मरण करा रही हैं, अक्सर मैंने सुना है, देखा है कि लोग विशेष प्रकार की मेडिटेशन की टेक्निक बताते हैं इंटीग्रल योग के लिए। तो मैं स्मरण करा दूं माता जी क्या कह रही हैं। यू कैनॉट से व्हेन आई एम मेडिटेटिंग, रीडिंग फिलॉसफी और लिसनिंग टू दीज कन्वर्सेशंस, आई विल बी इन दिस कंडीशन ऑफ एन ओपनिंग टुवर्ड्स द लाइट एंड कॉल फॉर इट. But when I go out to walk or see friends, I can allow myself to forget all about it. अब आप सारे दिन तो मेडिटेशन नहीं करोगे। तो मेडिटेशन ठीक है, यदि आपकी एक प्रवृत्ति है नेचुरली तो वन शुड डू, इट्स ए गुड थिंग। बट ये समझ लेना कि दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटीग्रल योगा, नो, इट इज वन ऑफ द मूवमेंट्स of consciousness going inside to come in contact with the divine lover and beloved, or the master of yoga, or the knower who alone knows, or the Lord who is seated in the heart, called whatever, or to for our aspiration to climb high beyond the mind, tearing the firmaments and plucking out honey drops of light. But that is one activity. But when we deal with people, rest of the time, most of the time, the consciousness is turned outwards. We are engaged in various activities. What is our attitude? What is our state? Otherwise, what happens in meditation? We carry wealth, but this wealth is like a expire or post-dated check. It has no meaning. We cannot we cannot use it when it comes to real life. And here life has to be changed. So the mother reminds us, माँ हमें स्मरण करा रही हैं, to persist in this attitude means that you will remain untransformed and never have the true union. यदि हम ये एटीट्यूड लेके चलेंगे कि हम ध्यान करेंगे और ध्यान के समय हम, इफ एट ऑल ध्यान करना, ध्यान इतना सरल नहीं होता है जितना बना दिया जाता है। आंख मूंदना ध्यान नहीं है। कोई प्रक्रिया ध्यान नहीं है। ध्यान इज एन एक्ट ऑफ लव। अक्सर ये बात कि जिसको आप प्रेम करते हो बताना पड़ता है कि भाई ध्यान करो उसका, कहेगा सर हमारा तो ध्यान लगा रहता है हर समय। इट्स एन एक्ट ऑफ लव, इट्स ए मूवमेंट ऑफ लव। आप तब सॉलिट्यूड नेचुरली खोजते हो कि अरे थोड़ा समय मिल जाए जब मैं अपने भगवान के साथ कुछ देर बस अकेले सांस ले सकूं। तो खैर फिर भी ध्यान की प्रोसेसेस भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लोग करते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन केवल ये सोचना कि मैं ध्यान करके अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो श्री अरविंद कहते हैं तुम्हें कभी भी ट्रू यूनियन, यहाँ ये भी नहीं यूज़ कर रही कंप्लीट यूनियन, यहाँ ट्रू यूनियन। क्यों वो कह रही है ट्रू यूनियन? ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो ध्यान में हम क्या होता है, हम अपने एक भाग के कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी वो डिवाइन की टच है जिसमें। तो वो यूनियन क्या हुई? वो पार्ट ऑलरेडी है। आप वहाँ पे चढ़ गए या अंदर में चले गए, वहाँ आपने टच किया उस पार्ट को। ऐसे ही माँ समझाती हैं प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में। तो वो तो था, हमेशा था। और कई लोग इस तरह से बताते हुए, यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट विच ऑलवेज इज
तो यूनियन क्या हुई? यूनियन तो उसकी है जो बिछड़ा हुआ है, जो अलग है, जो ऑलरेडी मिला हुआ है, एक है। साइकिक बीइंग को ये बताने नहीं पड़ता है डिवाइन से यूनाइट करो, साइकिक बीइंग को तो बस ये स्मरण, देखो ना वो हैं कहाँ, तो अच्छा अच्छा ओ मम्मी खड़ी हैं पास में। साइकिक बीइंग का तो ये हाल होता है। पर यूनियन तो उसकी है जो अलग महसूस करता है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, हमारे संकल्प। तो यहाँ माँ कहती है कि आप सच्ची भगवान से पूरी सचमुच में नहीं जुड़ पाओगे। ऑलवेज यू विल बी डिवाइडेड, आप सदैव, आपके अंदर एक विभक्त अवस्था रहेगी, संयुक्त अवस्था नहीं, विभक्त। यू विल हैव एट बेस्ट ओनली ग्लिम्पसेस ऑफ दिस ग्रेटर लाइफ। हो सकता है कभी कभी जब वो पट खुलेगा तो एक क्षण को कितना शांत, कितना सुंदर, कितना आनंददायक है। फिर बाहर के जीवन में खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो बार बार चाहेंगे कि हम वही काम करें जो संभव नहीं होगा। तो यह, और उसी को लेकर के लोगों ने इस तरह हिमालय चले जाओ, चीज़ों को अपने जीवन से हटा दो, माता जी ये बताती हैं इसी कारण ये लोगों ने ये जो एटीट्यूड लिया। तो ग्लिम्स मिल सकती है। अब वृंदावन गए, वहाँ पर एक होता है ना वो बांके बिहारी, एक क्षण को खोलते हैं फिर फटाक से बंद कर देते हैं। पता नहीं कृष्ण जी को क्या मज़ा आता है इसमें ओल्ड गेम। तो मुझे भी लगे थे, मैंने कहा भाई देखो हाँ तो पट अंदर खुले हुए हैं, हमको ये खेल नहीं खेलना है, ये पुराना खेल हो गया। ये आप खुलोगे फिर आप ऐसे तड़पाने वाला खेल नहीं। सो पर होता है, ग्लिम्स मिलता है, पर दैट इज ओनली द बिगिनिंग, इट इज नॉट द एंड। For all those certain experiences and realizations may come to you in meditation or in your inner consciousness, your body and your outer life will remain unchanged. तो ये सच है, कई लोग इस पर बड़ा अरे हमें ये अनुभव हुआ, ओके हुआ, जीवन पे उसकी छाप पड़ सकती है, वो भी अगर बहुत स्ट्रांग अनुभव है। यहाँ शेर माता जी केवल अनुभव की बात नहीं कर रही, रियलाइजेशन की भी बात कर रही है। ऐसा संभव है कि आप अंदर में उस चिर शाश्वत शांति में चिर निवास कर रहे हो, फिर भी आपकी बाहरी चेतना। और शेरविंद से किसी ने पूछा था, कहा क्यों तुम लोगों ने दुर्वासा ऋषि के बारे में नहीं सुना है? और भी कई ऋषि हुए, ऐसा नहीं कि उन्होंने अनुभव नहीं प्राप्त किया था, अनुभव भी प्राप्त किया था, संसिद्धियाँ भी थी। और वो तो खैर जिस प्रकार की साधना उस समय, फॉर्चुनेटली होपफुली व्हाट्सएप नहीं था, तो साधना भी बहुत अच्छी होती थी। मतलब आपको ना फ्रिज था ना इस तरह की चीज़, जहाँ जो वर्णन आता है तो लोग बड़े संतुष्ट थे, पास की स्ट्रीम का जल पी के। कोरोना का भय बताने वाले लोग नहीं थे कि आप ये पानी पी रहे आपको फला फला चीज़ हो जाएगी। तो लोगों के पास माइंड ना बहुत ये मकड़ जाल से मुक्त वैसे ही था। अब लाइफ ऐसी नहीं है, तो अब प्रयास, तो माँ कहती है कि तुम अपनी चेतना को केवल मेडिटेशन के द्वारा नहीं बदल सकते हो। ये जगह जगह श्री अरविंद के पत्र में आता है कि मेडिटेशन से हम अंदर जाते हैं, और अगर हमें बहुत सुंदर अनुभव भी हो गया तो केवल एट मोस्ट एक छाप एनरिच कर देता है आपकी कॉन्शियसनेस को। आपको एक स्मृति आ गई, यहाँ देखा था हमने माउंट एवरेस्ट, बड़ी अच्छी हवा चलती थी, नैनीताल बड़ा अच्छा था। उसके बाद नीचे आते हैं, कहते दिल्ली की गर्मी मगर कैसी है। विभक्त हो गया ना, हर छुट्टी पे चलो नैनीताल चलते हैं। फिर नैनीताल से वापस आए, दिल्ली की गर्मी और भी ज़्यादा पेनफुल लग रही है। तो इसी तरह से प्रवृत्ति बनती है, नैनीताल में घर ही बना लो। घर बना लेते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है कुछ समय के बाद। फिर लोग कहते हैं यहाँ तो ज़्यादा ही शांति कुछ है, थोड़ा दिल्ली रिश्तेदारों से मिल के आते। होता है ना ये। तो यहाँ पे माता जी बता रही है, दैट इज नॉट द वे। An inner illumination that does not take any note of the body and the outer life is of no great use. यहाँ शरीर केवल शरीर नहीं, शरीर की चेतना जिसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। फिजिकल माइंड भी शरीर से जुड़ा हुआ है, बॉडी से। फिजिकल लाइफ हमारी बॉडी से जुड़ी हुई है, जो रेस्टलेस हो जाती है, उग्र हो जाती है, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती है। अंदर में प्रकाश हो गया, लेकिन बाहर हमारा जीवन वैसे का वैसे चल रहा है। फॉर इट लीव्स द वर्ल्ड एज इट इज।
उसका कोई उपयोग नहीं है. An inner illumination that does not take any note of the body and the outer life is of no great use, for it leaves the world as it is. This is what has continually happened till now. लोग यही समझते हैं. अगर पूछो आध्यात्मिक जीवन, अच्छा आप बहुत मेडिटेशन करते होंगे. मेरे से एक बार, कई बार लोग पूछते हैं, एक बार किसी ने पूछा कितने बजे उठते हैं, तो मैंने कहा कि 5:30-6 से उठता हूँ. तो थोड़े डिसअपॉइंटेड से शायद हुए होंगे, एक्सपेक्ट करें 4 बजे उठ के. खैर उसके बाद उन्हें पूछा तो आप उठ के फिर मेडिटेशन करते होंगे, कितनी देर करते हैं? मैंने कहा नहीं, उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ माता जी को. उसके बाद मैं गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजता हूँ. लेकिन हर मैसेज के साथ मैं माँ को स्मरण करता हूँ कि माँ ये जो मैसेज जा रहा है ना, इसमें तुम चली जाओ. तो उन्हें समझ नहीं आया ये क्या चीज़ हुई. क्या वो केवल गुड मॉर्निंग एक लोकाचारी नहीं है, वो एक सामाजिक मैसेज नहीं है, पर उसमें यही प्रयास होता है कि माँ तुम चली जाओ इस मैसेज के थ्रू. तो उनको ये लगता इमीडिएटली. कितने घंटे आप मेडिटेशन करते हो? मेडिटेशन तो वो होता है जो किया नहीं जाता है पर चलता रहता है. माँ कहती है जो लक्षण है आध्यात्मिक प्रगति का वो ये है कि तुमको बाहर निकलना मुश्किल होता है. जैसे तुम बाहर की चेतना में आओ, लगता है वो कहाँ आ गए, सांस नहीं ली जा रही है. तो उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं होती है, उसके लिए एक सत्य निष्ठा की आवश्यकता है. अभिप्सा सच्ची होनी चाहिए. तो यहाँ माता जी बताती है कि लेकिन यही होता रहा है. लोगों ने एक प्रोसेस सीख ली, उसके बाद वो चले गए. बहुत सुनने में आता है ना, हिमालय जाके उन्होंने इतने वर्षों साधना की तब आए. मुझे इस बात पे बहुत गर्व बहुत, अब बच्चा हूँ तो पिता के प्रति गर्व कर सकता हूँ, माँ के प्रति भी, कि माँ और श्री अरविंद ने कभी हिमालय जाके वो 10 साल गुप्त रह के साधना नहीं की. थैंक गॉड. तभी हम कह सकते हैं आपका हम अनुसरण कर सकते हैं. जीवन में रह के हर एक्टिविटी. एक श्री अरविंद का एक चित्र है, देखा होगा लोगों ने, सूरत कांग्रेस की जब स्प्लिट हो रही है उस समय, अगर आप अखबारों को पढ़े हो, इतना हंगामा हो रहा था और क्या क्या लोग जूते फेंक रहे थे. ये सब आप उसमें तिलक भी हैं, ऐसे करके पॉइंट आउट कर रहे हैं, लग रहा है कि वो सबको कह रहे हैं चुप करो ये होगा, आप हम नहीं साथ देंगे. उसमें श्री अरविंद ऐसे बैठे हुए हैं और सीक्रेटली वही रेस्पॉन्सिबल है. कहते हैं इट वॉज एट माई बिहेस्ट दैट तिलक आस्क्ड द कांग्रेस टू स्प्लिट. श्री अरविंद ने तोड़ी थी उस समय, लेकिन उनको देखो साधु बच्चे की तरह बैठे हुए हैं. क्या अद्भुत दृश्य है वो. मतलब एक तो है श्री अरविंद का आप पीसफुल पिक्चर देखते हो जब, वो तो है ही, लेकिन जब उसमें देखते हो ना तो वो अद्भुत है कि ये सब कुछ हो रहा हंगामा, लेकिन श्री अरविंद वैसे ही बैठे हुए. व्हाट डेथ फॉर ए फ्यू स्टोन्स. तो वो है योग. लेकिन अब तक जो होता रहा है उसकी बात माँ कर रही हैं. इवन दोज हु हैड ए वेरी ग्रेट एंड पावरफुल रियलाइजेशन विड्रू फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव अनडिस्टर्ब्ड इन ग्रेट इनर क्वाइट एंड पीस. इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लोग प्रयास करते हैं. लोग मोनेस्ट्री में चले जाते हैं. अब होता है यार मोनेस्ट्री में इसको मत डिस्टर्ब करो. वस्त्र परिधान एक तरह का पहनने लगते हैं, उससे भी होता है नहीं ये इसको छेड़छाड़ मत करो, ये तो दुनियादारी से परे है. चाहे वो कितना भी दुनियादारी वाला आदमी हो, परिधान बदलने से लोगों को लगता है दुनियादारी से परे है. जबकि एक व्यक्ति जो नॉर्मल ड्रेस में हो सकता है उसके अंदर देश मात्र भी दुनियादारी ना हो. श्री अरविंद को देखिए आप, कितना अद्भुत है उनका सारे कर्म और सारे दृश्य. एक दृश्य है अगेन अनदर वन विच आई फाइंड सो ब्यूटीफुल. मृणालिनी देवी बैठी हुई हैं नैनीताल में, ये वैसे फोटो देखा होगा लोगों ने, और श्री अरविंद उनके बाजू में आधे खड़े हुए हैं और हल्का सा चेयर पे लीन कर रहे हैं. उस चित्र में क्या है देखिए, क्या कुछ नहीं कह जाते शेर. अब देखो एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस, मतलब उस समय आप डिविनिटी की बात, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी इंटेलिजेंस मेधा का कोई सानी नहीं है उस समय, वो खड़े हुए हैं और नीचे उनकी पत्नी बैठी हुई है. केवल इस चित्र को ध्यान में रखिए, बहुत कुछ सिखा जाएगा. ऐसे नहीं हम राय बहादुर वाइफ का है, वो पीछे अंदर चाय बना रही है. मतलब एक चित्र में उन्होंने कितना कुछ सिखा दिया, कितना कुछ कह दिया.
कितना कुछ मुक्त कर दिया हम लोगों को, एक नए युग का प्रारंभ कर दिया. सी दैट पिक्चर. आई थिंक दिस पिक्चर इज मच लेस पॉपुलराइज देन इट शुड बी. उनकी वाइफ बैठी है कितने सुंदर ढंग से. अच्छा वो बैठी भी, वो शेरविंद को नहीं देख रही है, लेकिन ऐसा है कि भाई मेरे बगल में ये है तो मुझे. एंड व्हेन यू लुक एट शेरविंदो, इट दिस स्माइल ऑन हिज फेस, अनंत लव जो एक पता नहीं किस स्रोत से नीचे बह रहा है. इसको शेरविंद एक जगह लिखते हैं, व्हाट इज दैट लव दैट फ्लोज फ्रॉम ए हाइट ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, फ्रॉम ए हाइट ऑफ इंटेलिजेंस टू समवन इन्फिनिटली बिलो. वहां से वो चित्र में देख करके लगता है प्रेम क्या होता है. अगर किसी को देखना है मानवीय प्रेम की पराकाष्ठा, तो जस्ट सी दैट पिक्चर, इट विल रिवील सो मच. तो एनीवेज हम लोग कहाँ थे? हाँ, उस जेस्चर में देखिए दिव्यता का स्पर्श. पर अगर आज कोई बोल दे कि अच्छा वो इनकी वाइफ तो वाइफ से तो अलग, मतलब एक हम लोग की मानसिकता हो गई है ये. शेरविंद ने किसी को त्यागा नहीं था. पूछते हैं लोग, नहीं वो एक भाई डिवाइन कमांड लिखी है. और उन्होंने चिट्ठी लिखी मृणालिनी जी को कि मेरी साधना, 1918 में चिट्ठी लिखते हैं, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई साधना. 1918 की बात है. यू कैन कम एंड ज्वाइन मी एंड बी माई शक्ति. ये नहीं कहते हैं कि नहीं मेरा को मैंने तोड़ दिया, न तातो न माता न बंधु न भ्राता. ऑल दिस, ये सब जो है वो भी दिव्यता की ही, उस तरह से तो एक डिवाइन ही है, लेकिन इन सब में टू सी द डिवाइन. तो यहाँ वो बता रहे हैं कि अब तक ऐसा होता रहा है, लोग अनुभव होता था बहुत ग्रेट और पावरफुल, और फिर वो दुनिया से दूर चले जाते थे एक आंतरिक क्वाइट और शांति में रहने के लिए, और संसार जैसा है वैसा चलता रहता था. द वर्ल्ड वॉज लेफ्ट टू इट्स वेज एंड मिजरी एंड स्टूपिडिटी. अगेन शेरविंद का वो महावाक्य, आई थिंक डाइनिंग रूम में लगा था पहले, खैर एफोरिज्म में है, देयर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज lover and servant. One, those who sweep his temple floors in silent adoration, sabri की तरह. And the other, those who fight the great battle for the divine consummation in humanity, अर्जुन की तरह. दोनों भगवान को बड़े प्रिय हैं. तो हमें संसार को छोड़ना नहीं है, हमें उसके साथ जो हम ईगो और डिजायर से जुड़े उसको छोड़ना है. हमको उससे अब नए सिरे से जुड़ना है. दैट इज विद एज द डिवाइन टेक्स दिस वर्ल्ड, उसी प्रकार से हमें संसार में कार्यरत होना है. डेथ एंड इग्नोरेंस कंटिन्यूड अनअफेक्टेड देयर रेन ऑन दिस मटेरियल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. क्यों? क्योंकि यहां से नहीं जा सकता, यहां चीजें नहीं बदल सकती है. वहां है वैकुंठ में, कैलाश में, मानसरोवर में, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म चेतना में, वहाँ सब सुंदर है, अच्छा है. निर्वाण की अवस्था में यहाँ नहीं संभव है. एक दरवाज़ा काट के, खिड़की खोल के किसी भी तरह से आप एस्केप कर जाओ बस. तो उन लोगों ने संसार को जैसा है वैसा छोड़ दिया. फॉर दोज देयर death and ignorance continued unaffected their reign on this material plane of existence. For those who thus withdraw, it may be pleasant to escape from this turmoil, to run away from the difficulty, and to find for themselves a happy condition elsewhere. माँ कहती है समझ सकती हूँ, जीवन में कठिन है, स्ट्रगल है, उसके अंदर प्रयास है, तो स्वाभाविक है एक साधारण व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है जहाँ पे उसको थोड़ी शांति, थोड़ी खुशी मिल जाए. तो ऐसे लोग थे जो ढूंढते थे, आध्यात्मिक मार्ग ढूंढते थे. बट दे लीव द वर्ल्ड एंड लाइफ अनकरेक्टेड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड. किंतु जीवन को वो बदल नहीं पाते थे. अब जीवन को अगेन, ये नहीं कि हमको एक्टिविस्ट बन के किसी और को बदलना है, अपने ही अंदर जीवन से हमारे नानाविध संबंध हैं, उसको बदलना है. क्योंकि जिस अनुपात में हम स्वयं को बदलेंगे, उस अनुपात में जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा.
and their outer consciousness too, they leave unchanged, and their bodies as unregenerate as ever. इसलिए उनको और ज़्यादा विड्रॉ करके, क्योंकि वो संसार में आएंगे तो हैंडल नहीं कर पाएंगे. They cannot. वो स्टोरी ना उसमें वो कोई आए थे बहुत, और सब लोग बड़े इम्प्रेस्ड हो गए उनसे. मैं नाम नहीं लूँगा उनका. माता जी से किसी ने कहा माँ बहुत मेडिटेट करते हैं. माँ हंसती रही, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं. फिर वो लोगों ने बताया लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं ना, मेडिटेट करते हैं, ये करते हैं. तो प्लेग्राउंड मेडिटेशन है तो ले आए. अब उनको क्या आइडिया प्लेग्राउंड मेडिटेशन क्या होता है, तो वहाँ चले आए. जब वो जिनको लाए थे, जो सज्जन लाए थे, वो जब खत्म हुआ वो उठे और देखा ये तो एक कोने में एकदम खड़े हुए. उन्होंने कहा क्यों, आप क्या मेडिटेशन कैसे हो? बोले हाँ हम कैसे मेडिटेशन करें, क्यों? यहाँ लड़कियाँ तो वो हाफ पैंट पहन के आती हैं. अब उनका ध्यान हो गया. तब उनको समझ में आया कि माता जी क्यों हंसी. ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत साधना में होंगे ऊंचे हैं, लेकिन जब कलेक्टिव योग की बात आती है, जीवन के रूपांतरण की, तो उसमें स्ट्रेंथ चाहिए. और वो तभी आती है जब आप संसार की शक्तियों के साथ स्ट्रगल करते हो. वो भी एक तरीका होता है. अब माँ कहती हैं आगे, कमिंग बैक टू द फिजिकल वर्ल्ड दे आर लाइकली टू बी वर्स देयर देन इवन ऑर्डिनरी पीपल. अब वो बता रही हैं कि जैसी उनको पैसों की गंध लगती है, तो अरे आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोग हैं जो जाके कहते हैं ओपनली हमको डोनेशन चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमको आश्चर्य होता है. और ये भी नहीं कि पैसों की कोई कमी है. चलो, और किस लिए चाहिए? अपरिग्रह, ये तो सबको है. अनिकेत, दिस इज ए फंडामेंटल. इसके लिए आपको योगी होने की जरूरत नहीं है. योगक्षेम वहां में हम वॉट एवर यू नीड द डिवाइन विल गिव यू. कोर्सेज होते हैं पैसा दे करके, भगवान की भी बोली लगती है. ये सब हमको अब इस फॉल्सूट से निकलना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो ईश्वर फ्लो करता है, ब्रीथ करता है जो भगवान को, वो जानता है कि उसको जो चाहिए, चाहे उसको अनुभव जिस तरह के आवश्यक है, या उसकी आंतरिक आवश्यकताएं या बाहरी आवश्यकताएं, भगवान ना केवल प्रोवाइड करेगा, कुछ जरूरत से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा. क्योंकि वो तो ऐसे वो लिटरली छप्पर फाड़ के देता है, क्योंकि उसके पास ऐसे चिल्लर नहीं होते. आप रिसीव कर सको तो करो, या आपकी समस्या है. तो यहाँ पे वो भाव है कि वो वर्स हो जाते हैं ऑर्डिनरी पीपल से. उनकी ग्रीड सामने आती है. हम लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए. आई हैव सीन, आई हैव मेट पीपल, भागवत कथा के बाद वो कहते हैं कि चेक नहीं देना, कैश में देना. क्योंकि इनकम टैक्स आजकल ईडी बहुत एक्टिव हो गई है. कहाँ आप गीता में निष्काम कर्म, आपको क्या है, आपको जरूरत है तो श्री कृष्ण देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं. आपको तो आनंद मिल गया ना श्री कृष्ण की कथा करने का. और ये भारत का दुर्भाग्य है कि अभी भी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं और उसको आध्यात्मिक केंद्र समझते हैं. श्री अरविंद माता जी की एक और विशेषता, अनेकों विशेषताएं, किसी से कभी वो नहीं कहते. कोई समाधि दर्शन के लिए आपका टिकट नहीं. लोग पूछते हैं अच्छा दर्शन दिवस पे क्या करना होगा, अच्छा टिकट आपको चाहिए, पास कितने का मिलेगा? मैंने कहा यही तो बात है, कितने का नहीं मिलता. धैर्य चाहिए, लाइन में खड़े हो जाओ सुबह उठ के. अब तो वो भी सिंप्लीफाई कर दिया. हैव यू सीन, कई चीज़ें हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं. अब जाइए तिरुपति जाइए, कई जगहों पे जाइए, आपको इतना इतना स्पेशल दर्शन, डीलक्स दर्शन. यहाँ तो आप पहुँच जाते हो अचानक समाधि के बाद, वो पता नहीं कहाँ आप, अरे यहीं पर है. कोई ऐसे नहीं कि बड़ी गहरी सुरंग, पिलर्स इसके बीच से, वो इतने बाहर आ गए एंड यू जस्ट सडनली आर फेस टू फेस. जस्ट इमेजिन कैसे उन्होंने अपने आप को ऐसे ही दिया है. और ये तो अभी की बात नहीं, जब श्री अरविंद साक्षात दर्शन दे रहे हैं, कोई विग्रह का दर्शन नहीं हो रहा है, कोई चढ़ावा नहीं है, वो आप स्वेच्छा से जो ऑफरिंग कर रहे हो ये आपके ऊपर है. ऑफ कोर्स जब एक इंसान के व्यक्ति के हृदय में भाव जगता है तो उसके पास जो होता है वो देता है, इंक्लूडिंग धन.
लेकिन कभी धन नहीं मांगा गया किसी से कि तुम आओ दर्शन, अच्छा तुम इतने रुपए दे सकोगे तो दर्शन करो। वहां से कितने लोग इंटरव्यू लेते थे, सुबह से शाम तक तांता लगा होता था। और मैंने सुनी है कहानी है लोगों की, मिलने के कितने रुपए तब मिलते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं। तो ये माता जी बता रही कि जब वो संसार में आते हैं, इस तरह के लोग जो विड्रॉ करके आध्यात्मिक जीवन की तैयारी करते हैं, वो और भी वर्स हो जाते हैं, उनके अंदर और अधिक ग्रीड, मोह, ये सब आ जाता है। They are likely to be worse there than even ordinary people, for they have lost the mastery over material things, and their dealing with physical life is likely to be slovenly and helpless in its movements and at the mercy of every passing force. तो संसार पर भगवान का आधिपत्य होने में सहायक नहीं हो जाते। अब फिर माँ कहती हैं, An ideal of this kind may be good for those who want it, but it is not our yoga. माँ ये नहीं कह रही कि तुम इस दिशा में जिसको जाना है लोग जो संसार से दूर, उनको बस अपना व्यक्तिगत चाहिए अनुभव या रियलाइजेशन या वट एवर इट इज, मुक्ति, उनको कन्वर्ट नहीं करना है। लेट पीपल गो देयर ओन वे, फॉर वी वांट द डिवाइन कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल इट्स मूवमेंट्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन ईयर। हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं है, यही बस कह रही माँ। ये नहीं कह रही कि जिनको उस पथ पे नहीं चलना है वो चले, लेकिन हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमको संसार पर भगवान की विजय चाहिए। बट इफ वी वांट द डिवाइन टू रेन हियर, वी मस्ट गिव ऑल वी हैव एंड आर एंड डू हियर टू द डिवाइन। अब वो सूत्र बता रही हैं कैसे कॉन्क्वेस्ट होगी। हम हमारे अंदर पहले स्वराट, फिर सम्राट, स्वराज, फिर साम्राज्य, हमारे विचार, भावनाएं, और ये तभी संभव है जब हम थोड़ा बहुत अपने मन में, यहाँ श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं, वी स्टार्ट अवर योगा फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट दैट द स्पिरिट इज इन्वॉल्व इन माइंड। जो देह चिन्मय योग हैं, जो केवल देह के ऊपर काम करना, या प्राण, वन इज नॉट येट अवेक, के अंदर में विचार, भावनाएं, संकल्प, मोटिव्स, पहले तो हम उनके प्रति अवेक होंगे और तब उनको ऑफर करते जाना, अर्पण करते जाना है। इट विल नॉट, और जो कुछ हमारे पास है, इसका अर्थ नहीं है गठरी में बांध के भगवान को देना, मतलब उसको ट्रस्टी के रूप में, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, इसका उपयोग भगवान के कार्य के लिए हो। जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हम हैं, it will not do to think that anything is unimportant or that the external life and its necessities are no part of the divine life. Cooking, eating, walking, sleeping, getting ready, going to the washroom, everything should become a single movement dedicated to the eternal. If we do, अब यहाँ if we do वो कह रही कि यदि हम जीवन को विभक्त रूप में जिएंगे कि ये तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्या लेना देना है। फॉर इफ वी डू वी शैल रिमेन वेयर वी हैव ऑलवेज बीन, तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। एंड देयर विल बी नो कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, नथिंग अबाइडिंग देयर विल हैव बीन डन। अंत में एक सूत्र दे रही हैं, हमको क्या करना चाहिए। In all pursuits, intellectual और एक्टिव, चाहे वो मन में कोई आप पुस्तक पढ़ रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं या आप फिजिकल काम कर रहे हैं या टॉक दे रहे हैं या टॉक सुन रहे हैं, इन ऑल परस्यूट्स इंटेलेक्चुअल और एक्टिव, योर वन मोटो शुड बी रिमेंबर एंड ऑफर। बस इसको हमको चिपका लेना चाहिए सब जगह, अंदर में सबसे ज़्यादा स्मरण और समर्पण। अर्पण इज द एग्जैक्ट वर्ड, बट स्मरण और समर्पण, सतत स्मरण और समर्पण। लेट वॉट एवर यू डू बी डन एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन। हर चीज को करने के पहले, समाप्त होने के बाद और बीच में जितने बार याद हो। और ये अंदर की प्रोसेस है, इसको बाहर ये नहीं कि आप आंख मूंद के आपने एक मंत्र बोला
पास देखा, कौन है देख रहा है कि मैं कितना अच्छा हूं, अंदर उच्चारण। एक अंदर की प्रोसेस है। अब मुझे बहुत पहले एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही थी। मैंने उसको देखा कि खाना आया, उसने खाना शुरू कर दिया, अच्छा साधक था। तो मैंने कहा कि आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है। कहते नहीं, मैं हर एक को और ऑफर करता हूँ। ये अद्भुत बात है। एक नई चीज सीखी मैंने कि आप नॉर्मली, हम लोग पहले ऐसे ना करके आंख मूंद के हर एक को और ऑफर करो। मैंने कहा ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, सुंदर लगी ये बात कि हाँ प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो केवल ये नहीं कि वो तो करो, ये नहीं कि वो ना करो खाने के पहले। ये सब हमारे कल्चर में, संस्कृति में, आध्यात्मिक धारा में ये सब इनबिल्ट है। लेकिन साथ में काम करते करते भी करो, चलते चलते करो भगवान का स्मरण हर समय। लेट वॉट एवर यू डू बी डन एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन एंड दिस टू विल बी एन एक्सीलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम फॉर यू। अब माँ हमको एक डिसिप्लिन दे रही है, क्या करना है। अक्सर लोग पूछते क्या करना है। अच्छा, लोगों को बोलो कि रिमेंबर एंड ऑल, नहीं नहीं वो नहीं। आप करना क्या होता है यही तो करना होता है। करने से उनका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी फिजिकल कोई चीज करनी है। करके तो देखो, रिमेंबर एंड ऑफर। माँ कहती है हर चीज में लेट वॉट एवर यू डू बी डन एज एन ऑफरिंग टू द डिवाइन एंड दिस टू विल बी एन एक्सीलेंट डिसिप्लिन फॉर यू। क्यों डिसिप्लिन होगा? नॉट फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन, इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग मैनी फुलिश एंड यूजलेस थिंग्स। बहुत सारी चीजें भगवान को ऑफर करेंगे, स्प्लिट सेकेंड में वो लगता है नहीं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्रोध आ रहा है, मां मैं आपको अपना क्रोध दे रहा हूं, अब क्रोध करके दिखाओ। भय लग रहा है, सब जगह कोरोना दिखाई दे रहा है, मां मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, अब देखो भयभीत होके दिखाओ। यू कैनॉट बी। अगर सच्चे हृदय से हम इस भाव से, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि वी आर लिविंग कॉन्स्टेंटली विद द सेंस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। जो भगवान के साथ है उसको भय कैसा, उसको लालच कैसा, उसको पता है पापा के साथ आप हाथ पकड़ के जा रहे हो मेले में, आपको पता है सारी मेरी नेसेसिटीज उनके पास। कभी बच्चा कहता है मेरी पॉकेट भरो पापा, मुझे आजकल ही कंसेप्ट आया वेस्ट से पॉकेट मनी। हम लोग तो ऐसे बड़े हुए, कभी कंसेप्ट नहीं था पॉकेट मनी का, है ना। तो हम लोग तो यही, कोई चीज़ चाहिए तो ये भी नहीं आता था कि चाहिए, ये वर्ड वी डिडंट नो, ले आते थे। और सारी ज़रूरत का ध्यान मम्मी रख लेती थी। मेले में गुम गए तो आपको पता है आपको केवल चिल्लाना है जोर से, ढूंढ लेंगे। केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि पापा कौन है। यही पूछेगा सवाल, पापा कौन है? अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही संसार अगर मेला है तो भगवान साथ चल रहे हैं, जो चाहिए वो आपको दे देंगे। और भटक गए तो बस जोर जोर से चिल्ला के कहना है माँ 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 माँ, और कहते रहना है माँ 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 माँ। नमस्ते।